और देखिए, नई दिल्ली घोषणा पत्र, जी हाँ, नए दौर की नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। इस G20 समिट का समापन इस वक्त हो चुका है और आप मेरे हाथों में ये बहुत सारे इस वक्त पन्ने देख रहे हैं, जिसे मैं लगातार पढ़ भी रही थी। देखिए, दरअसल महज चंद पन्ने नहीं है ये, बल्कि भारत को महाशक्ति बनाने वाला वो घोषणा पत्र है ये, जिसे G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। जो काम दुनिया के बड़े से बड़े महाशक्ति नहीं कर पाए, वो भारत ने करके दिखाया है, या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम का प्रधानमंत्री मोदी ने वो मंत्र दिया जो भारत को विश्व गुरु बनाने वाला है। 37 पन्नों के इस पूरे घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया, जबकि 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया है। आज भारत 24 आपको इस नई दिल्ली घोषणा पत्र की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएगा, कैसे भारत सुपर पावर बन करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आए हैं और अपने साथ दुनिया के तमाम देशों को एक साथ वो लेकर आए हैं। विरोधाभास को भूल करके तमाम देश एक घोषणा पत्र जारी करने पर भी राजी हो गए, जो इस वक्त मेरे हाथों में है। ये उस घोषणा पत्र की कहानी है, आइए आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। घोषणा पत्र से विजय, दुनिया का भविष्य तय। मोदी का सनातन संदेश, G20 से विश्व गुरु बना देश। नए दौर की नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। ये तस्वीरें भव्य हैं। विश्व पटल पर विश्व विजेता बनकर उभरे ये उस नए हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं जो G20 के मंच से पूरी दुनिया ने देखी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बताने के लिए काफी हैं, जब नई दिल्ली से नया इतिहास लिखा गया और भारत विश्व गुरु बनकर उभरा। ये तस्वीरें दिल्ली घोषणा पत्र की हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की झलक है। G20 घोषणा पत्र यानी मोदी है तो मुमकिन है। 15 मसौदे, 200 घंटे की वार्ता और 300 बैठकें, महाशक्तियों का महाकुंभ। भारत में पांव पड़ते ही G20 की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल चुकी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। नई दिल्ली घोषणा पत्र, जिसने हिंदुस्तान की लकीर चीन से बड़ी कर दी है, जब भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरा है। कैसे भारत सुपर पावर बनकर और पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आए हैं और अपने साथ दुनिया के तमाम देशों को एक साथ लेकर आए। विरोधाभास को भूलकर तमाम देश एक घोषणा पत्र जारी करने पर भी राजी हो गए। ये उस घोषणा पत्र की कहानी है। G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी मिली है। इस घोषणा पत्र पर आज पूरी दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि ये महज दिल्ली घोषणा पत्र नहीं, बल्कि वो घोषणा पत्र है जो दिल्ली पावर सेंटर का समावेश है, जिसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे तो इसके हर पन्ने पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की सोच की छाप दिखाई पड़ेगी। घोषणा पत्र के पहले पन्ने में G20 की बैठक की प्रस्तावना है और उसका पहला वाक्य है, वी आर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वी शेयर वन फ्यूचर। दूसरे पन्ने पर लिखा है, हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही जंग और उससे मानवता के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। तीसरे पन्ने पर लिखा है कि आज का वक्त जंग का नहीं है। आगे लिखा है, दुनिया के तमाम देशों को पड़ोसी मुल्कों की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करना होगा, तभी हम एक दुनिया और एक भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया है। साथ ही घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा भी की गई है, चाहे उसका रूप या प्रकार कुछ भी क्यों ना हो।
घोषणा पत्र में किसी भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, व्यक्तियों और पवित्र किताबों के खिलाफ धार्मिक घृणा फैलाना या इससे संबंधित सभी कार्यों की निंदा की गई है। इस घोषणा पत्र के तहत विकासशील देशों जैसे जाम्बिया, घाना और श्रीलंका और अन्य की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने को लेकर सहमति बनी है। दिल्ली घोषणा पत्र में एफएटीएफ की बढ़ती संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई है। सभी महिलाओं, लड़कियों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रतिकूल प्रभाव के कारण लैंगिक समानता, जलवायु संकट से निपटने के लिए बढ़ाए जाने वाले कदमों में तेजी लाने की भी बात कही गई है। यह है लोकल से ग्लोबल होना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिखाया है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने बता दिया है कि कैसे इस घोषणा पत्र के जरिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। G20 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य वाला ग्रुप अब नहीं रहा, बल्कि अब G20 G21 हो गया है, जिसमें अफ्रीकी संघ की पीएम मोदी ने एंट्री कराई है। ये पल बेहद अविस्मरणीय हैं, ये लम्हे बेहद खास हैं, ऐतिहासिक हैं। ये पल चीन को चिढ़ाने वाले हैं, अफ्रीकी देशों की उम्मीद को जगाने वाले हैं। 37 पन्नों की इस नई दिल्ली घोषणा पत्र में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दी गई है। देखिए, जब पीएम मोदी कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी से गले मिल रहे थे, दुनिया का शक्ति केंद्र कैसे शिफ्ट हो रहा था, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। साथ ही दिल्ली डिक्लेरेशन का हर वो पन्ना आपको दिखाएंगे जिसमें विश्व गुरु बनते भारत की झलक है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी को सुनिए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। दुनिया को बेहतर कैसे बनाएं, शांतिपूर्ण भविष्य की पटकथा कैसे लिखी जाए, नई दिल्ली घोषणा पत्र में इस पर जोर दिया गया है। इसमें आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध का जिक्र है। एक साल पहले साल 2022 में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में भी G20 समिट हुई। उस वक्त भी रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे थे और उस वक्त भी दुनिया के सभी देशों की एक परेशानी थी, जंग के कारण दुनिया में पैदा हुआ खाद्यान्न संकट। उस बैठक में जिसकी खूब चर्चा की गई, खूब बहस हुई, लेकिन तमाम देश अपने अपने मुद्दों पर अड़े रहे। रूस और चीन जंग को लेकर घोषणा पत्र में शब्दों से नाराज थे। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश इस बात पर अड़े थे कि रूस को घोषणा पत्र के माध्यम से कड़ा संदेश देना ही होगा, लेकिन घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बन पाई। चीन और रूस ने इससे खुद को अलग कर लिया। दुनिया के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। दुनिया अनाज के संकट से जूझ रही है और पश्चिमी देश रूस को हर हाल में झुकते देखना चाहते हैं। यानी हालात एकदम एक साल पहले जैसे। लेकिन एक बात बदल गई है, जब G20 के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। G20 बैठक का साझा घोषणा पत्र सामने आ गया। सभी देश इस बात पर सहमत हो गए, न रूस नाराज है, न सुपर पावर अमेरिका और न ही सऊदी अरब। हर पक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने साध लिया है। लोकल से ग्लोबल होना कैसे साकार होता है, ये मुमकिन कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।